हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप जज्बे से, लगन से, मेहनत से अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये जज्बा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, मेहनत करते रहें क्योंकि मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, आपको अपनी मेहनत का सिला किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मिलेगा। आइए इसी नोट पे हम आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। A certain orbital has no angular nodes and two radial nodes. The orbital is. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे एक ऑर्बिटल के बारे में जिसके पास कोई एंगुलर नोड नहीं है और उसके पास दो रेडियल नोड्स हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि नोड्स क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स किसे कहा जाता है, रेडियल नोड किसे कहा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स किस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तभी आप बता पाएंगे कि ऑर्बिटल कौन सा है। आइए चेक कर लेते हैं नोड और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को। साइंटिस्ट था श्रोडाइनर, इसके जहन में खलबली मची हुई थी, ये परेशान था। ये जिस साइंटिस्ट से पूछ रहा था वो एक ही बात बता रहे थे कि भाई एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। लेकिन ये साहब परेशान इसलिए थे कि भाई ठीक है, मान लिया न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लोकेशन तो होगी, इलेक्ट्रॉन का कोई घर तो होगा जहां वो घूम रहा होगा, जहां वो मौजूद होगा। उस घर को मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसने बड़ी मेहनत की, इसने टाइम लगाया और टाइम लगाने के बाद इसने एक इक्वेशन बनाई जो कि मशहूर है श्रोडाइनर इक्वेशन के नाम से, जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दो टर्मिनोलॉजीज मिलती हैं, ऑर्बिटल एंड नोड। ऑर्बिटल एक एरिया है, एक रीजन है इनसाइड अ शेल और सब शेल वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। ख्याल से इसने भी 100% श्योरिटी के साथ ये बात नहीं की है कि इलेक्ट्रॉन ज़रूर पाए जाएंगे ऑर्बिटल में। ये कहता है मुझे 95% श्योरिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। 95%, 100% ये भी श्योर नहीं है। 95% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जिन लोकेशंस पे पाए जाते हैं वो है ऑर्बिटल। मैं आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ इलेक्ट्रॉन का घर है ऑर्बिटल। जैसे किसी शख्स का या आपकी बात कर लें, आपका एक घर होता है जो एक डेफिनेट साइट पर होता है, एक डेफिनेट लोकेशन पर होता है। आप दिन भर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर ले, जहाँ चले जाएं, जिस जगह भी चले जाएं, रात को वापस आप अपने घर ज़रूर आते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट पॉइंट है जहाँ पे वो पाया जाता है। उस डेफिनेट पॉइंट को, उस डेफिनेट रीजन को कहा जाता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एस ऑर्बिटल जो कि सफेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप है, डी ऑर्बिटल जो कि क्लोवर शेप है, एफ ऑर्बिटल जो कि कम्प्लेक्स शेप के होते हैं। आते हैं नोड की तरफ। इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी और जगह की बात नहीं हो रही, इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहां से इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं गुजरते। क्या लिखा है डेफिनेशन? रीजन इनसाइड ऑर्बिटल। यहाँ क्या लिखा है? रीजन इनसाइड अ शेल और सब शेल, लेकिन इस लोकेशन पे है रीजन इनसाइड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर कोई ऐसा एरिया वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी गुजरते हुए नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चल रहा है, लेकिन उस मोशन के दौरान किसी एक पॉइंट से वो कभी भी नहीं गुजर रहे होंगे। जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं गुजरते उस पॉइंट कहा जाता है नोड। इसकी एक आसान मिसाल है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का घर है ऑर्बिटल। आपका भी कोई ना कोई घर होगा, आप उस घर में पाए जाते हैं। आपका एक दोस्त है जो आपको सारा दिन लाइब्रेरी में ढूंढता रहा, आप नहीं मिले। आपको सारा दिन वो किसी रोड पे ढूंढता रहा, नहीं मिले। आपको सारा दिन वो एकेडमी में ढूंढता रहा, आप उसको नहीं मिले। लेकिन उसको अगर बहुत ज़रूरी काम है तो वो रात को आपके घर आएगा और उसको पता है कि आपने घर में मिलना ही मिलना है। इलेक्ट्रॉन का घर है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़रूर मिलेगा, आप अपने घर में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसी जगह भी होगी आपके घर में जहाँ आप बिल्कुल नहीं जाते होंगे।
कुछ एरियाज़ में तो आप जाते हैं, आप डेली बेडरूम में जा रहे होते हैं, डेली आप वॉशरूम जा रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा छोटा स्टोर, कोई ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे आप शाज़ो नादिर कभी सालों में जा रहे होंगे, आम तौर पे आप वहाँ विज़िट नहीं करते। जहाँ घर के अंदर ही आप विज़िट नहीं कर रहे हैं वो जगह है नोड। इलेक्ट्रॉन जिस घर में पाए जाते हैं वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन उस घर में जिस लोकेशन में कभी भी वो नहीं जा रहे हैं वो लोकेशन कहलाती है नोड। नोड दो किस्म के हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। चेक करते हैं। एंगुलर नोड आल्सो कॉल्ड नोडल प्लेन, ये भी याद कर लें, एंगुलर नोड को नोडल प्लेन भी कहते हैं। दिस इज अ प्लेन विच पासिस थ्रू न्यूक्लियस एंड डिवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनटू टू रीजन्स। ये एक ऐसा नोड है जिसे हम नाम दे रहे हैं एंगुलर नोड, जो न्यूक्लियस से गुजरता है। इमेजिनरी प्लेन है, कोई स्पेशली कटिंग नहीं करनी है, ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस से गुजरे और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दो रीजन्स में डिवाइड कर दे। न्यूक्लियस को काटा नहीं जा रहा, कीप इन माइंड, सिर्फ एक प्लेन की बात की जा रही है कि एक प्लेन है जो न्यूक्लियस से गुजरे और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए ट्रेवल कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, उस क्लाउड को ये दो रीजन्स में डिवाइड कर दे, उस प्लेन को कहते हैं एंगुलर प्लेन या एंगुलर नोड। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ कि किसी पर्टिकुलर सबशेल या पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर ऑलवेज इक्वल टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो वैल्यू होगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की उतने ही एंगुलर नोड्स होंगे उस पर्टिकुलर सबशेल या ऑर्बिटल में। इसीलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एक और नाम दिया जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर। कहीं पर अगर आपको ये नाम मिल जाए एंगुलर क्वांटम नंबर तो परेशान मत होना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम एंगुलर क्वांटम नंबर है। क्यों? बिकॉज ये आइडिया देता है कि किसी पर्टिकुलर सबशेल में या ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड्स हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ L इज़ इक्वल टू 0, इस ज़ीरो से आपने अंदाज़ा लगाया कि S सबशेल की बात हो रही है। इस S सबशेल में एंगुलर नोड्स होंगे 0। क्यों 0? बिकॉज L की वैल्यू 0 है। जो वैल्यू L की है उतने ही एंगुलर नोड्स। 0 वैल्यू L की, इसका मतलब S सबशेल में कोई एंगुलर नोड नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं, ये S सबशेल है, सफेरिकल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, आसपास इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लाउड में मूव कर रहे होते हैं। यहाँ कोई ऐसा प्लेन नहीं दिखाया गया जो न्यूक्लियस से गुजर रहा है। चेक कीजिएगा, ऊपर डेफिनेशन है, प्लेन विच पासिस थ्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा प्लेन शो ही नहीं किया गया। इसका मतलब जो S सबशेल होंगे उसमें कोई भी एंगुलर नोड नहीं होते। इफ़ L इज इक्वल टू 1, तो 1 से आपने अंदाज़ा लगाया कि बात हो रही है P सबशेल की, और 1 से ही आपने अंदाज़ा लगाया कि इस P सबशेल में एंगुलर नोड्स की तादाद है 1। जो वैल्यू है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की उतने ही एंगुलर नोड्स होंगे। यहाँ P सबशेल की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है कि P सबशेल में होते हैं 3 P ऑर्बिटल्स, Px, Py, Pz। आप चेक कर सकते हैं, हर P ऑर्बिटल के 2 लोब्स नज़र आ रहे हैं, रेड कलर में और ब्लूइश कलर में 2 लोब्स होते हैं P ऑर्बिटल्स के। इन 2 लोब्स के दरमियान में आपको एक प्लेन दिखाया गया है ऑलमोस्ट येलो आउटलाइन में। ये प्लेन है नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। Px से भी गुजर रहा है एक नोडल प्लेन, Py से भी एक नोडल प्लेन गुजर रहा है, Pz से भी एक नोडल प्लेन गुजर रहा है। 2 लोब्स के दरमियान ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसे कहते हैं एंगुलर नोड। और आपको साफ साफ पता चल रहा है कि चाहे आप Px की बात करें, चाहे Py की बात करें, चाहे Pz की बात करें, इनमें एक एंगुलर नोड मौजूद है। बात करते हैं D सबशेल्स की। इफ़ L इज़ इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब D सबशेल, और इसी 2 से आपने याद रखना है कि इनमें एंगुलर नोड्स की तादाद भी 2 होती है। इस डायग्राम में आपको D सबशेल्स नज़र आ रहे हैं, इनके 4 लोब्स, सिर्फ DZ स्क्वायर में 2 लोब्स होते हैं, बाकी जो D ऑर्बिटल्स हैं उसमें 4 लोब्स हैं। 2 लोब्स रेड कलर में दिखाए गए हैं, 2 लोब्स जो हैं ब्लूइश, थोड़ा सा बीच का एरिया आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा, लेकिन असल में कलर ब्लू है। तो 2 लोब्स रेड हैं, 2 लोब्स ब्लू हैं। आप गौर कीजिएगा, 2 प्लेन्स हैं जो इन्हें क्रॉस कर रहे हैं। एक ये प्लेन है जो कि रेड लोब्स को क्रॉस कर रहा है, और दूसरा ये प्लेन है जो ब्लू लोब्स को क्रॉस कर रहा है। तो 2 एंगुलर नोड्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाते। सिमिलरली कोई भी डायग्राम आप देख लेंगे उसमें आपको
थ्री डायमेंशनली दो प्लेन्स मिलने चाहिए डी सबशेल्स में। तो एंगुलर नोड्स पदार्थ डी सबशेल में होती है 2। इफ एल इज इक्वल टू 3 तो बात हो रही है एफ सबशेल की। 3 से अंदाज़ा लगाया आपने कि एफ सबशेल है, और 3 वैल्यू का मतलब है एफ सबशेल में 3 एंगुलर नोड्स होते हैं। इसकी डायग्राम मुझे मिली नहीं, आप लोग अगर गूगल से चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को देखो, फ़ौरन बता दो कि एंगुलर नोड्स कितने हैं। अगर एल की वैल्यू 0 तो 0 एंगुलर नोड्स, अगर एल की वैल्यू 1 तो 1 एंगुलर नोड, अगर एल की वैल्यू 2 तो एंगुलर नोड्स 2, और अगर एल की वैल्यू 3 तो एंगुलर नोड्स भी 3। अब आते हैं रेडियल नोड्स की तरफ। रेडियल नोड्स होते हैं सफेरिकल सरफेसेस। कोई प्लेन की बात यहाँ नहीं हो रही, कोई ऐसा प्लेन यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा जो न्यूक्लियस से गुजर के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिवाइड कर दे, उसकी बात नहीं हो रही। सफेरिकल सरफेसेस हैं, न्यूक्लियस के आसपास गोल रास्ते हैं, वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 0, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे, वो गोल रास्ते न्यूक्लियस के आसपास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे, वो है रेडियल नोड्स। कैसे डिटरमाइन करते हैं? 2 क्वांटम नंबर चाहिए अगर आपको रेडियल नोड्स की तादाद कैलकुलेट करनी है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फार्मूला है n-l-1। किसी भी सबशेल, किसी भी ऑर्बिटल की बात कर लें, अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है n-l-1। इससे आप बड़े आराम से रेडियल नोड्स की तादाद किसी भी सबशेल, किसी भी ऑर्बिटल में कैलकुलेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं 1s की, अब 1s में मुझे n भी दे दिया गया है, l भी दे दिया गया है। कोई आपको स्पेशली लिख के नहीं दिया जाएगा भाई n की वैल्यू इतनी है, l की वैल्यू इतनी है, आपने खुद जज करना है। 1s का मतलब है ये 1 है n, और s से आपने अंदाज़ा लगाना है s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ n-l-1। n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू 0, -1, 1 - 1 0। 1s में रेडियल नोड्स होते हैं 0। कीप इन माइंड 1s में रेडियल नोड 0। कोई रट्टा नहीं लगाना है, फार्मूला यूज़ करो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आंसर निकलेगा। आते हैं 2s की तरफ। 2s में 2 है n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s है 0, क्योंकि s सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है। तो फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लें। n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 0, -1। 2 - 1 इज़ 1। 2s में रेडियल नोड्स होते हैं 1। तादाद आपके सामने आ रही है। 1s में रेडियल नोड 0, कैलकुलेशन आपने की, थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। 2s में रेडियल नोड्स की तादाद आ रही है 1। 3s की बात करें, 3s में 3 है n का नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s से आपने अंदाज़ा लगाया कि l की वैल्यू है 0। तो n है 3, l की वैल्यू 0, -1, 3 - 0 इज़ 3, एंड 3 - 1 इज़ 2। 3s में 2 रेडियल नोड्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट, ये डायग्राम चेक कर लें। 1s में कोई रेडियल नोड नहीं है, सेंटर में आपको डार्क पर्पल सा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नज़र आ रहा है, कोई भी वाइट आउटलाइन यहाँ नहीं है, मतलब रेडियल नोड नहीं है। 2s में आप चेक कीजिएगा, सेंटर में है न्यूक्लियस, डार्क पर्पल सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल न्यूक्लियस के बाद एक वाइट आउटलाइन नज़र आ रही है जो कि इंडिकेट कर रही है रेडियल नोड को। एक रेडियल नोड होता है 2s में, बिल्कुल न्यूक्लियस के बाद। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। इस वाइट आउटलाइन के बाद आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नज़र आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। 3s में न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद आपको एक रेडियल नोड नज़र आ रहा है, फिर इसमें पर्पल सा एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, अगेन एक वाइट आउटलाइन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि 3s में 2 रेडियल नोड्स हैं। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से चेक कर लें, आपका कॉन्सेप्ट रेडियल नोड का क्लियर हो जाएगा। आते हैं पी सबशेल्स की तरफ। फार्मूला वही है पी सबशेल्स के लिए, बस आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है। 2 का मतलब है n की वैल्यू 2 है। पी सबशेल मीन्स l की वैल्यू 1 है। पी सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो n2 -1 ये आंसर आएगा 0। 2p में रेडियल नोड्स कोई नहीं होते। 3p के लिए n की वैल्यू है 3, p सबशेल है तो l की वैल्यू 1 -1, 3 - 1 2, 2 - 1 1,
तो इसका मतलब ये है कि 3p में एक रेडियल नोड होता है। 4p में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, -1, 4 - 1 3, 3 - 1 2, तो इसका मतलब 4p के पास 2 रेडियल नोड्स होते हैं। इसी तरह से d सबशेल्स की हम बात कर सकते हैं, सेम फार्मूला। 3d का मतलब ये है कि n की वैल्यू 3 है और d सबशेल है, तो d सबशेल के लिए याद रखिएगा l इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2, तो l -2 कर दें, -1 3 - 2 1, 1 - 1 0, तो 3d में कोई रेडियल नोड नहीं होता। 4d की बात कर लें, 4 है n की वैल्यू और d सबशेल है, तो इसका मतलब l की वैल्यू 2 -1, 4 - 2 2, 2 - 1 1, एक रेडियल नोड होता है 4d में। तो इस कोई भी आपको सबशेल दे दिया जाए, आप बड़े आराम से ये फार्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसे आपने शेल का नंबर नोट करना है, कैसे आपने सबशेल का नंबर l की वैल्यू नोट करनी है, फार्मूला सेम यूज़ होगा। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई उस ऑर्बिटल का नाम बताओ जिसके पास कोई एंगुलर नोड नहीं है और 2 रेडियल नोड्स हैं। तो चेक कर लेते हैं, फार्मूले आपको पता चल चुके हैं। एंगुलर नोड्स ऑलवेज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, रेडियल नोड ऑलवेज इक्वल टू n - l - 1। 2s के लिए l की वैल्यू है 0, s के लिए हमेशा l की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इसमें एंगुलर नोड है 0। रेडियल नोड का फार्मूला n - l, अब n जो है नज़र आ रहा है, ये जो 2 है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, l की वैल्यू हमें s से पता चल रही है 0 -1, तो 2 - 1 एक रेडियल नोड, 2s के पास एक रेडियल नोड होता है। हमारी डिमांड क्वेश्चन की थी 0 एंगुलर नोड, वो तो पूरी हो रही है लेकिन 2 रेडियल नोड्स होने चाहिए, यहाँ पर एक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। 3s में आ जाएं तो 3s में l की वैल्यू 0 है क्योंकि s है, s का मतलब s सबशेल की बात हो रही है, तो l 0, इसलिए 0 एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे n - l - 1, तो यहाँ 3 जो लिखा है ये n की वैल्यू है और s से आपने आइडिया लिया, l की वैल्यू 0 -1 3 - 1 2, 2 रेडियल नोड 0 एंगुलर नोड। यहाँ क्वेश्चन में भी यही दिया गया था, 0 एंगुलर नोड और 2 रेडियल नोड, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब तक जो हमने कैलकुलेशन की आगे भी करते हैं। 3p के लिए l की वैल्यू है 1, p है ना, p सबशेल में l की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगुलर नोड है, तो यहाँ तो इसकी क्वेश्चन की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। उसने कहा था 0 एंगुलर नोड, यहाँ तो एक एंगुलर नोड आ गया, तो आगे कैलकुलेशन करना फजूल है, ये ऑप्शन सी नहीं हो सकता। 2p में आ जाए तो l की वैल्यू 1 है, p के लिए एक एंगुलर नोड, हमें उसने कहा है 0 एंगुलर नोड, तो ये हो ही नहीं सकता, आगे कैलकुलेशन करना फजूल है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, नोट कर लीजिएगा।